हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पता है कि टारगेट बैच के अंदर हम इंटेलिजेंस को कवर कर रहे हैं और कुछ लोग इंटेलिजेंस को रीजनिंग भी कहते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था इंटेलिजेंस के अंदर, आपको भी पता है कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जिसमें कि आपने सीखा था बहुत अच्छी तरीके से जो कि हमारा 4th चैप्टर था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एनालॉजी के बारे में। और एनालॉजी को हमने डिस्कस तो किया ही था और साथ में हमने बहुत सारे टाइप्स भी डिस्कस किए थे एनालॉजी के। तो आज हम इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 होने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसी सिलेबस को कवर करते समय हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। रूल्स क्या है? सबसे पहले जब भी आप वीडियो देखो तो आपके पास में नोटबुक और पेन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आपको पढ़ाया जाए वो खुद के नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, बनाना है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज केवल वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ आ रहा है, लेकिन जब आप खुद वीडियो के साथ इन्वॉल्व होते हो, चीजों को देखते हो, लिखते हो, खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको समझ आता है। इसके अलावा वीडियो देखते समय आपको बीच में छोड़ करके नहीं जाना है कि अरे यार कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप कहीं और पहुंच गए। तो आप इस तरीके से करोगे तो वो टॉपिक भी समझ नहीं आएगा और आपको प्रॉब्लम भी होने वाली है। इसके साथ साथ जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करिए। जैसे लास्ट क्लास में हमने एनालॉजी पढ़ा, उसका रिवीजन करके आइए। उसके पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, उसका रिवीजन करिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करिए। और क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देते हैं, उनको भी सॉल्व करिए खुद से। अगर लगता है कि नहीं वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मैच करिए कि आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए डेली का होमवर्क आपको डेली करना है और वीडियो देखते समय ना कंप्लीटली आपको क्या करना है, फोकस्ड रहना है। साथ ही साथ जो सिलेबस टेकर सीट दी गई है उसको फिल करना है और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। तो चलिए हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। एनालॉजी के बाद क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि 4 चीजें दी गई है उसमें से कोई चीज अलग भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको नंबर दे दिए, करेक्ट, मैंने आपको क्या कर दिया, कोई नंबर दे दिया लिखने को, करेक्ट, और इस नंबर में मैंने आपसे दे दिया कि 1 है, 3 है, 5 है और एक नंबर मैंने दे दिया 8। तो आप देख पा रहे हो ये जो नंबर है 3, ये क्या है, ये आपके ओड नंबर से, करेक्ट, और ये नंबर मैंने क्या दे दिया है जो कि इवन नंबर है। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में हम क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास में नोटबुक और पेन जरूर होगा ताकि आप चीजों को देख पाओगे और समझ भी पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से आपको पता होगा कि जो मैथ्स का सिलेबस है हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि आपके सैनिक स्कूल में 50% वेटेज रखता है। किसका? मैथ्स का। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किए हैं सोशल स्टडीज, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम एनालॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। और एनालॉजी में आपको भी पता है ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि इसके अंदर हमने अरेंजिंग द वर्ड्स देखा, वर्ड फॉर्मेशन देखा, कोडिंग डिकोडिंग देखा, एनालॉजी टेस्ट देखा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? 5th, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। और इसी तरीके से आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसके अंदर लॉजिक, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, फाइंड आउट कंडीशनल नंबर, ये हर बार इसलिए आपको बताए जाते हैं ताकि आपको पता हो। हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ में, उसमें पता रहता है कि हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कौन से चैप्टर पे हैं। अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो पीछे के जो 3 चैप्टर्स हैं वो आप कंप्लीट करिए ताकि आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर हो सके। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है 20 टॉपिक्स हैं इसके अंदर इंटेलिजेंस के अंदर, और आज हम इसका 5th टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एनालॉजी के कुछ सोचने के मैं आपको तरीके बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके का जिससे काफी कुछ चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेन लिखा है, राइट। इरेजर से क्या होगा? पेन से हम लिखने का काम करते हैं, तो इरेजर से क्या कर सकते हैं आप? मिटाने का काम कर सकते हैं, किसी भी चीज को डिलीट करने का काम कर सकते हैं। तो ये टूल्स और फंक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, करेक्ट। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आप ए बी सी का ये रिलेशन है, डी ई एफ का फिर क्या होगा? तो अलग अलग तरीके के रिलेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये 2 है
2 2 जा 4, तो 3 3 जा क्या होगा 9 होगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, एक रिलेशन देखने को मिल रहा है। करेक्ट, ये जो है ना ये आंसर्स है, ये आपके आंसर्स हैं। क्लियर है। इस तरीके से कैट एक एनिमल है, तो रोज क्या है एक तरीके का वो फ्लावर होने वाला, तो इसमें आंसर ये होने वाला। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपके, इसमें से क्या आंसर से वो आपको जज करना है। इसी तरीके से ओड इवन है, ओड का अपोजिट इवन होगा, तो डे का अपोजिट क्या होगा नाइट होगा। ये आपके आंसर्स है। ये देखिए ये आपके आंसर्स है, ये वाली जो टेबल है ना वो आपके आंसर्स है। और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 और ये 4। ये आपका ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4, और ये आंसर्स हैं उस ऑप्शंस के। देखिए रोज क्या हमारा फ्लावर हो गया। अब 26 है, यानी कि एबीसीडी में जो 26 है वो जेड की पोजीशन है। तो मैं पूछ रहा हूं ए की पोजीशन क्या होगी। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ए विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 144। तो आप बताइए कि 64 का क्या होगा 8 होगा। देखिए 8 आपका आंसर हो गया। तो हर एक कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि टूल्स और फंक्शन का हो सकता है, लेटर का सीक्वेंस हो सकता है, इसी तरीके से नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कैटेगरी वाइज भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, अपोजिट रिलेशन भी पूछा जा सकता है, अल्फाबेट्स के जो नंबर्स का मैच है वो भी आपसे पूछा जाएगा, स्क्वायर और क्यूब का जो रिलेशन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, कैटेगरी और सब कैटेगरी भी पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंगो क्या है फ्रूट है, तो पोटैटो क्या होगा भाई, पोटैटो वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आएगा, तो ये वेजिटेबल्स हो गया। इसी तरीके से ए बी के ठीक बाद नंबर क्या हो जाएंगे सी डी, तो ई एफ की बाद क्या हो जाएगा जी एच, तो लेटर पेयर का सीक्वेंस हो गया। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 9 स्क्वायर और रूट का क्वेश्चन। तो ये जो हमने देखे हैं ना ये कंप्लीटली आप देख पा रहे हो, ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस ये किस टाइप का क्वेश्चन है ये हमने यहां पे आपको बता दिया, और ये क्लासिफिकेशंस में आपको बताना है कि इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। आई होप कि अब आप तैयार होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर्स, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में आप बताना आंसर्स क्या होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, फाइंड आउट द ओड वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब ये आपके पास में 4 ग्रुप दिए हुए हैं, इसमें से सबसे ओड वन कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो ओड वन है वो कौन सा है। के क्यू एन एन, फिर लिखा हुआ है डी डब्ल्यू एफ यू, फिर लिखा है ई वी एच एस, फिर लिखा है कि एच एस के पी। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे के दिया हुआ है, फिर क्यू दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है। करेक्ट, ये चीज आप देख पा रहे हैं। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे ध्यान से, ये जो अल्फाबेट्स में अगर आप देखोगे तो के की पोजीशन क्या होगी 11, क्यू की पोजीशन क्या होगी 17। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे तो सेम है। अब इस तरीके से हम आगे वाला देखते हैं, डी और ये डब्ल्यू है, ये 4th है और ये 23 है। करेक्ट, इस तरीके से ई है और ये वी है, ये 5th है राइट, और ये 22 है। करेक्ट, इसी तरीके से एच और ये एच एस राइट, तो ये आपका है 8 और ये जो आपका पोजीशन है वो है 19। तो आप देखिए क्या इसमें एक आपको पर्टिकुलर रिलेशन समझ आ रहा है क्या, इस क्वेश्चंस में आपको रिलेशन समझ आ रहा है क्या। यस, एक रिलेशन हमने पढ़ा है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डी है ना और डब्ल्यू ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है क्योंकि के का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है पी। मैंने आपको याद करवाया था केविन पीटरसन, तो के पी, यहां पे पी होना चाहिए, यानी कि यही सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओड वन का आंसर है। इसी तरीके से ईवी, ईवी से हमने याद किया कि ई का जो अपोजिट है वो कौन सा होगा वी, ईवी बाइक्स आपने देखी होंगी, ईवी गाड़ियां देखी होंगी। इस तरीके से एच एस एक दूसरे का क्या है अपोजिट है, हाई स्कूल से याद करवाया था मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में राइट। तो एच एस यानी कि ये अपोजिट वर्ड है, ये अपोजिट वर्ड है, ये अपोजिट वर्ड है, लेकिन ये इसमें कोई भी अपोजिट नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो वर्ड है वो क्या है बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इसमें से कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब
ये 63 है, ये आपका क्या है 65 है, ये 84 है और ये 91 है। तो इसमें से सबसे जो डिफरेंट है वो क्या है, सबसे डिफरेंट क्या है इसमें? देखिए इसमें सबसे डिफरेंट अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर इसमें ओड इवन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? अगर ओड इवन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये तो एक तरीके से इवन है। और कोई कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या इसके अंदर? और कोई कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या इसके अंदर? इसके अंदर हाँ, और इवन ओड इवन का कॉन्सेप्ट में ये तो ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो इवन नंबर है। ओके, तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? और भी देखिए ये नंबर है ना 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है और ये भी 7 से डिविजिबल है। अब इसके आंसर्स दो हो सकते हैं। अगर आप 7 की डिविजिबिलिटी से जाओगे तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन अगर आप ओड इवन से चेक करोगे तो ऑप्शन सी होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी कि इसमें यह बताया है कि कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स पे हम ज्यादा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइम भी देख सकते हैं अगर ओड इवन में देखोगे तो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से अलग कौन सा है? एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक कंपास है और एक टेंगल है। देखिए इसमें से सबसे अलग कौन सा है? देखिए ये सारी चीजें ना एक कंपास सॉरी ये जो है आपके 2D है, 2D और ये एक ऑब्जेक्ट है कंपास, तो कंपास विल बी द राइट आंसर। ओके, कंपास जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। आप बताइए इसमें से डिफरेंट कौन सा है? साइक्लोन, फेमाइन, फ्लड या फिर अर्थक्वेक? देखिए फ्लड एक तरीके का क्या है, कह सकते हो कि डिजास्टर है। अर्थक्वेक क्या है? डिजास्टर है। साइक्लोन क्या है? डिजास्टर है। तो इसका जो वर्ड होगा अर्थक्वेक वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, ये सारी जो चीजें है ना, ये साइक्लोन हो गया, ये फ्लड हो गया, ये फेमनाइन हो गया, ये सब आधी तूफान में रहती हैं सारी चीजें। और जो फेमनाइन एंड फ्लड्स आर कॉज्ड बाय चेंज टू एनवायरमेंटल कंडीशन, ये जो सारी चीजें वो एनवायरमेंटल की कंडीशंस की वजह से होती है। लेकिन जो अर्थक्वेक होता है वो सडन होता है, पृथ्वी में जो हलचल होती है उसके कारण होता है। और ये बाकी सब जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये जो तीन ऑप्शन है ना वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई अर्थक्वेक विल बी द राइट आंसर। इसमें से अलग कौन सा है भाई? शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा। देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे अगर हम आगरा को छोड़ दें तो ये सारे के सारे ना माउंटेन प्लेसेस हैं। शिमला, लोग कहते हैं हमें शिमला जाना है, दार्जिलिंग जाना है, ऊटी जाना है, तो ये सब क्या है? माउंटेन वाली प्लेसेस है। और ये आगरा, ये मोन्यूमेंट है, तो यहाँ पे ताजमहल है आगरा के अंदर, तो और जो आगरा है वो डिफरेंट है। सो आगरा विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इसमें से अलग क्या है भाई, बताना है आपको। व्हीट है, राइस है, मस्टर्ड है और ग्राम है। देखिए ये तो चना हो गया भाई, इसका मतलब चना होता है। मस्टर्ड यानी सरसों होता है। थोड़ा मैं हिंदी बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। राइस यानी होता है चावल और व्हीट यानी होता है गेहूं। ठीक है, तो अब आपको इसमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम मस्टर्ड को छोड़ देना, ये सारी की सारी तीनों चीजें क्या है? ग्रेन्स के अंदर काउंट होती हैं। अगर हम चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, चने की बात है, ये ग्रेन्स में आती है, ग्रेन्स। मस्टर्ड से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमें बताना है इसमें से अलग क्या है? रेटिना, प्यूपिल, विजन और कार्निया। देखिए हमारी आंखों के अंदर है ना कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे कि रेटिना आंखों के अंदर है, कॉर्निया और पिपल, ये सब ये जो आंखों के अंदर जो चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम है। लेकिन विजन का मतलब क्या होता है? हम देखने का काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर नंबर सी है वो क्या है? वो करेक्ट आंसर है। ये जो है ये गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, विजन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि 8th वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कैरेट, वेजिटेबल्स, राइस जो है वो सीरियल्स में आता है, ये भी सही है। और टी बेवरेज में आता है, खाने पीने की चीजों में आता है। ये क्या है? लेग्यूमेस, नूडल्स, ये अलग चीज है। यही वाला आंसर होगा हमारा, ये हमें बनाते हैं हम। करेक्ट,
इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमें ओड वन देखना है, जैसे कि कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, पेन से लिखने के लिए इंक की जरूरत होती है, जो डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर हम गार्बेज को रखते हैं, तो पेंसिल के अंदर क्या लीड होती है क्या? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सो देखिए, जो पेंसिल के अंदर एक तरीके की लीड होती है वो उसके अंदर होती है, पेंसिल के अंदर, राइट, जिसकी लिखने का काम करता है। पेन के अंदर भी इंक होती है, कार के अंदर पेट्रोल होती है, डस्टबिन के अंदर गार्बेज होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल ही अपोजिट वो है। गार्बेज वो जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है कचरा, उसको हम गार्बेज कहते हैं। डस्टबिन के अंदर कूड़ा होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है क्लासिफिकेशन में, ये आपको समझना है। इसमें भी ओड पेयर देखना है आपको कि क्या होगा, लॉन्ग का शॉर्ट, ब्लैक का व्हाइट, हेड का कैप, फ्रंट का फोर। तो इसमें हमें देखना है कि ओड पेयर क्या है। तो देखिए, अगर हम ओड पेयर की बात करते हैं इसमें, तो लॉन्ग का शॉर्ट ये तो अपोजिट है, ब्लैक का व्हाइट ये भी अपोजिट है, फ्रंट का फोर दोस्त का दुश्मन, क्लियर है। तो हेड का कैप ये कोई रिलेशन ही नहीं है, हेड का फुट होना चाहिए, सर का पैर होना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ओड वन इसमें से हमें देखना है भाई कि इसमें से ओड वन क्या है। देखिए, यू है, उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू और एक्स है, यू के बाद एक वर्ड छोड़ा है और फिर डब्ल्यू है, फिर एक्स है, फिर आर है, आर के जस्ट बाद ही ये वर्ड लिख दिया है और फिर आर एस टी, फिर यहाँ पे ए, बी और सी, एक्स, वाई और जेड। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे गैप है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन के ऊपर कि 12th का सही आंसर क्या होगा। देखिए, 12th वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो किसी में 4 लेटर हैं, किसी में 5 लेटर हैं, किसी में 4 लेटर हैं, किसी में 6 लेटर हैं। भाई अब इसमें हम कैसे जज करेंगे? देखिए अगर हम देखें यहां पे तो आपको ये वाले वर्ड नहीं है, ये 2 वाले लेटर नहीं है। चलो, ये जो ऑप्शन है इसमें जो दिया हुआ है वो, इसमें 2 जो लेटर है ये नहीं है, राइट, ये गलती से लिखा हुआ है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है, अब आपको सोचने में भी आसानी होगी। तो देखिए, ये जो वर्ड है ना वी एन वाई क्यू, इसके अंदर एक भी वोवेल्स नहीं है। ए ई आई ओ यू में से एक भी लेटर आपको देखने को मिलेगी, बल्कि इसमें भी एक वोवेल है, इसमें भी एक वोवेल है, इसमें भी एक वोवेल है, लेकिन इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन, ये इसके अंदर नहीं है, ये वाले वर्ड नहीं है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके अंदर आप बताइए कि जो वर्ड होगा वो क्या होगा, सबसे अलग इसमें से क्या है? जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें डिफरेंट है। क्यों? इन सबके अंदर वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। ये पूरे के पूरे क्या है? वोवेल है भाई। इसके अंदर वोवेल और कॉन्सोनेंट है, इसमें इसके अंदर भी वोवेल और कॉन्सोनेंट है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो लेट्स सी द आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जब तक सॉल्व करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जब तक करिए क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर इसमें क्या है भाई, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। SRTPONKJLVUW, इसमें करेक्ट आंसर क्या है?
देखिए सबसे पहले ये जो एस है वो 19th नंबर पे आता है एबीसीडी के अंदर, ये 18 पे आता है और ये 20 पे आता है। मतलब क्या हो रहा है, यहां से एक डिजिट कम हो रहा है और इसमें +2 हो रहा है, ये -1 +2। अब इसमें देखिए ये 16 पे आता है, ये 15 पे आता है और ये MN यानी कि 14 पे आता है। इसी तरीके से इसमें भी देखिए ये 11 है, ये जो होती है 10 पे आएगा, ये 12 पे आएगा। सबसे डिफरेंट इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक कम हो रहा है, दो बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, दो बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, दो बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, दो बढ़ रहा है। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। EVFU ओके CX। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी ना, आप डायरेक्ट इसका रिलेशन बता पाओगे, इसका डायरेक्ट रिलेशन बता पाओगे। देखिए EVFU मैंने आपको याद करवाए होंगे अपोजिट लेटर्स डायरेक्टली। EV से आप याद रख सकते हो, ये इसका अपोजिट है। फन से याद करवाया था FU, एक दूसरे के अपोजिट है। क्रैक्स बिस्किट से याद करवाया था, CX का अपोजिट है। DW आपस में अपोजिट है। ड्यू वर्ड से याद करवाया था मैंने, ड्यू। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा है, पूरे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो ये चैप्टर आसानी से बनेगा भाई। आजाद से याद करवाया था, AZ एक दूसरे का अपोजिट है। बी का अपोजिट तो वाई होना चाहिए, बॉय, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो ये जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है ना, यही आपका आंसर होगा। देखिए यहां भी देखिए GT एक्सप्रेस याद करवाया था, हाई स्कूल HS एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे अलग है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, ये काउंटर वर्ड नहीं है, गलती से लिखा है, इसका होगा AZ B और X। हमारी टीम PPT बनाने वाली गलत कर देती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाती है गलती, इंसान से ही होती है। चलिए 16th नंबर वाले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। ये जो सबसे अलग है ना, उसको हमें देखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखिए कुछ रिलेशन आप देख पा रहे हो, 4 3 2 5 8 3 6 9 3 6 7 1 कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है। 5 और 3 को प्लस करने पर क्या आया, 8 बीच वाला नंबर। 6 और 3 को प्लस करने पर क्या आया, 9 बीच वाला नंबर। 6 और 1 को प्लस करने पर क्या आया, 7। इन तीनों में एक पैटर्न दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 432 नेक्स्ट, यहाँ पे जो ऑप्शन डिफरेंट है वही हमें फाइंड आउट करना है। 4 9 9 19 और 29 आपको दिया हुआ है, तो देखिए 49 9 19 29 29 भी है क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार करेक्ट कर लेते हैं। 9 49 9 19 और 29, इसमें करेक्ट क्या है, ये एक तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 19 और 29, नाइनटीन 29 भी 29 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 19 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बी वाले ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, करेक्ट 49। इसमें क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे या तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना और यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, या तो यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर हो जैसे 81 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा फिर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है, तो लिखने में हो सकता है कि गलती हो सकती है, लेकिन ऑप्शन ये 81 होगा, तो 19 इसका आंसर आ सकता है, राइट।
ये 49 दिया हुआ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही दिया है जो कि नहीं होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो 19 होगा। ऑप्शन हमें क्या रखना है, 49, 9, 19 और 81। तो 19 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या है। यहां पे आप डायरेक्टली बता सकते हो, इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वो क्या सोच सकते हैं, ओड इवन का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए क्या हो सकता है। 7, 15, 31 और 59, तो क्या हो सकता है इसमें। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा एक कॉन्सेप्ट कि यहां पे तो 7 आपका इवन सॉरी ओड नंबर है, 31 भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है और ये भी ओड नंबर है भाई। तो क्या हो सकता है, आपने प्राइम नंबर पढ़े, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। और यहां पे जो आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेगा वो आप क्या देखने को देख पा रहे हो, यहाँ पे प्राइम नंबर जो देखने को मिलेगा वो 7 प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, 51 भी प्राइम नंबर है। सो जो 15 है ना ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 15 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3, 5, 3, 5 या 15। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 20 वाला क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 35 है, 16 है, इसके अलावा 9 है और 4 है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्क्वायर के पैटर्न पे, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट में आपको बताना है कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है। क्लासिफिकेशंस हुआ चैप्टर, या इसके पहले हम जो एनालॉजी करी थी उसके अंदर भी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे, और जो थर्ड चैप्टर किया था उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग थी, राइट। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चंस तो बनेंगे भाई। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए कि क्या रिलेशन है, इसमें कुछ रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है क्या, कुछ रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है क्या इसमें। 14 का कुछ रिलेशन 49 से बनना है, 16 का रिलेशन कुछ 64 से बनना है, 20 का रिलेशन कुछ 100 से बनना है, 24 का रिलेशन 121 से बनना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके आंसर्स आपके सामने होंगे। ये 14 देख रहे हो, इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई, इसको डिवाइड करोगे तो 12 होगा, और 12 का स्क्वायर 121 नहीं होता है, 144 होता है, यानी कि 11 का स्क्वायर ये होता है। तो सबसे डिफरेंट इसमें जो दिख रहा है वो डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर नहीं लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए अब बताइए कि इसका रिलेशन क्या है, सीधा सीधा रिलेशन आप बताइए इसमें कि इसमें रिलेशन में क्या आएगा, इसमें बताइए, आप बता सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। देखिए सोचिए जरा, 28 में से अगर 14 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, डिफरेंट कौन सा है, सबको माइनस करने पर 15 आ रहा है, फर्स्ट वाले को माइनस करने पर 14 आ रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही गए। और एक और चीज आपको करना क्या है, सबसे
जो ये ट्रैकिंग शीट है इसमें आपको टिक करना है कौन कौन से चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ये हो चुका है आपका, ये भी हो चुका है, ये भी और क्लासिफिकेशन अभी हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कॉपी में भी आपको नोट डाउन करना है चीजों को। आगे हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे और इसी तरीके से फर्दर आगे क्वेश्चंस होंगे आपके। और ये पूरा जो सिलेबस है आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए ट्रैकिंग शीट, जो जो चैप्टर्स होते जाएंगे उस पर आप क्या करते जाओगे, टिक करते जाओगे, तो आपको पता रहेगा कि कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना बाकी है। तो ये टोटल 20 चैप्टर्स होने वाले इंटेलिजेंस में, जिसमें कि 5 हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि 15 और टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस करने इससे अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे सारी डिटेल ले सकते हो कि कैसे आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। मेंटोरशिप प्रोग्राम में होता क्या है भाई, मेंटोरशिप प्रोग्राम उन सभी बच्चों के लिए है, केवल नवोदय सैनिक स्कूल के लिए नहीं है, वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी है। इसमें हम 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि ये डाउट है, ये इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम 1-to-1 डाउट क्लियर करते हैं। इसके साथ साथ में आपको एक ट्रैकिंग शीट भी मिलती है जिसमें कि आपकी डे वाइज ट्रैकिंग भी होती है। आप चाहें तो केवल ट्रैकिंग शीट भी हमसे परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। सिलेबस का एनालिसिस करवाते हैं, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस आपकी होगी और डे वाइज आपका कंप्लीट प्लान रहता है। और इसके अलावा वीकली रैंकिंग की पोजीशंस भी डिसाइड होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में।